हेलो दोस्तों, नमस्कार। ईपीएस 95 पेंशन की एक नई न्यूज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे दो बड़े अपडेट्स के बारे में जो ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित है। काफी महत्वपूर्ण चीज है। पहले नंबर पे है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एनएससी की टीम और साथ ही साथ में माननीय कमांडर अशोक रावत जी का क्या रिएक्शन है, माननीय कमांडर साहब ने ईपीएस 95 पेंशन को क्या बोला है, किस चीज के लिए आश्वासन दिया है, क्या बोला है, पूरी की पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे यहाँ पे। और दूसरे नंबर पे जो अपडेट है कि अब क्या होगा, क्या कुछ उम्मीद है ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन वृद्धि को लेके, अधिकतम पेंशन हो या न्यूनतम पेंशन हो, इस चीज को लेके अब कोई आगे उम्मीद बची हुई है या नहीं, या ईपीएस 95 पेंशन निराश ही हो जाए। आप सबको मालूम है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो तकरीबन 6 सालों से लगातार ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन वृद्धि को लेकर मामला चल रहा था, जहां पे राजस्थान, दिल्ली और केरला जैसे हाई कोर्ट से जो जिनका मतलब कि जो अपील की गई थी दायर, उस पर पूरी तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस अपील को खारिज कर दिया है। 15,000 की लिमिट को ही बरकरार रखा है कि ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में जो 15,000 की लिमिट को रखा गया है वो 15,000 का लिमिट यथावत रहेगा। इससे ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि नहीं हो पाई है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन वृद्धि से संबंधित मामले को रखा था। इसी को हम लोग आगे समझते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये जो डिसीजन आया है, ये जो निर्णय आया है, इस पे माननीय कमांडर साहब का क्या विचार है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि माननीय कमांडर साहब ने इस विचार से नाखुश एक प्रकार से हैं, पूरी तरीके से जो तो रोष दिखाए हैं। ईपीएस 95 पेंशनर्स के हितों के लिए, ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि करवाने के लिए कई बार लगातार जो तो ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि करवाने के मानी जितने भी ईपीएफओ कार्यालय थे सभी को जो तो ज्ञापन दिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी ईपीएफओ का केस जो तो वहां पे चला और ईपीएफओ की एक प्रकार से ये भी समझ सकते हैं कि ईपीएफओ के पक्ष में तो पूरी तरीके से नहीं गया, लेकिन ईपीएफओ की ही जीत हुई है। केंद्र और राज्य सरकार, ये केंद्र सरकार और ईपीएफओ के माध्यम से जो बात रखी गई थी कि 15,000 की लिमिट, तो 15,000 की लिमिट रखी गई, तो कहीं ना कहीं ईपीएफओ की ही जीत हुई है। तो इससे थोड़ा सा दुख व्यक्त किए हैं माननीय कमांडर अशोक रावत जी। दूसरे नंबर पे अब क्या होगा, सबसे बड़ा प्रश्न है कि भाई अब तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, तो अब क्या होगा, क्या कुछ उम्मीद है न्यूनतम पेंशन बढ़ने की या अधिकतम पेंशन बढ़ने की, क्या कुछ बात है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 सितंबर वाला जो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है उससे काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। ईपीएस 95 पेंशन को यहाँ पे फायदा होगा। और जो पेंशन में वृद्धि की बात यहाँ पे कही जा रही है कि पेंशन में वृद्धि होगा या नहीं होगा, तो न्यूनतम पेंशन में वृद्धि होगा। जिनका जिनका पेंशन कम है उनके उनके पेंशन में वृद्धि होगी। सबसे पहले तो जो 1,000 रुपये से नीचे आ रहे हैं उनके पेंशन में वृद्धि हो जाएगी। जो 1,000 रुपये से कम का वेतन ले रहे हैं उनको बढ़ा के पेंशन की राशि दिया जाएगी, कम से कम 1,500 तक, 1,300 या 1,500 तक उनकी पेंशन हो जाएगी। जो 1,000 रुपये से नीचे हैं, यानी कि 1,000 वाले क्राइटेरिया हम उनको रखेंगे कि 1,000 से कम किसी की पेंशन नहीं होगी, सबकी पेंशन 1,000 से ऊपर होगी। और ये 2014 1 सितंबर 2014 से पहले जो रिटायर हुए थे, और लेकिन जिन्होंने देखिए इसमें एक ईपीएस 95 पेंशन 2014 के पहले रिटायर हुए हैं और ये 1 सितंबर 2000 पहले के बाद जो रिटायर हो रहे हैं, उनमें भी जिन्होंने नॉमिनी हो गया था, जिन्होंने एक क्राइटेरिया को कंप्लीट कर लिए थे, उनको जो तो बढ़ी हुई पेंशन, न्यूनतम पेंशन वाले में अगर वो होंगे तो उन्हें बढ़ी हुई पेंशन की राशि मिलेगी। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से आप लोगों को समझा दूंगा डीप में, वो दूसरे वीडियो में। लेकिन यहाँ पे फिलहाल मैं आपको सिर्फ इतना बताता हूँ कि वो पेंशनर्स को पेंशन में वृद्धि होगी। ठीक है, अब मैं दूसरे अब आगे उम्मीद क्या लगाई जा रही है कि हायर पेंशन में वृद्धि को लेकर क्या बातें कही जा रही हैं और किस प्रकार से उम्मीद लगाई जा रही है। तो यहाँ भी उम्मीद बरकरार ही है, यहाँ भी उम्मीद कायम ही है। जिस प्रकार से 1 सितंबर के लास्ट वाले में जो आप लोगों ने देखा है, 2014 1 सितंबर से पहले जो रिटायर हुए हैं और उनके पेंशन में वृद्धि होगी, और जो 1 सितंबर के बाद के हैं, जो रिटायर नहीं हुए हैं, जो रिटायर हुए थे लेकिन 1 सितंबर के बाद हुए हैं रिटायर, तो उनके पेंशन में वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी वो उस क्राइटेरिया में आते हैं जहां से पेंशन में वृद्धि हो चुकी होती है। तो 2014 में ही ये घोषणा आया था। तो पूरी तरीके से मैं समझता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। 1 सितंबर 2014 1 सितंबर के पहले वाले लोग के पेंशन में वृद्धि नहीं होगी। 4 महीने उनको दिया गया है नॉमिनी के लिए। तो वो नॉमिनी का मतलब ये एक प्रकार से भी समझ सकते हैं कि वो एक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को कंप्लीट करने के लिए एक कोटा है। वो कोटे के बारे में मैंने दूसरा एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में समझाया भी था कि किस प्रकार से आप उसमें जो तो इंटर कर सकते हैं, किस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो 4 महीने का समय हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है।
तो वो भी आप देखेंगे। और फिलहाल इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियोज़ जो तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को समझाने के लिए लेके आता रहता हूँ। तो आशा उम्मीद करता हूँ कि जो दोनों टॉपिक्स हैं, दोनों टॉपिक्स आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में। लेकिन हाँ, अगर कहीं भी अगर आपको समझ में नहीं आया होगा और आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं इस चीज़ को फिर से मैं आपको समझा दूं या एक बार फिर से मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें, आपके कमेंट का जवाब मिलेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।